गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। सो हम इस सेशन में भी 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वोकैबलरी आप ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वोकैबलरी ही आपको इंग्लिश में मास्टर बनाएगी। सो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इनकलकेट। INCULCATE। इनकलकेट इज अ वर्ब। यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है मन में बिठाना, कुछ भी सोख लेना, और स्पेशली इट इज यूज फॉर एन आइडिया, हैबिट और एटीट्यूड। ये किसी आइडिया को, किसी की आदत को या किसी एटीट्यूड को मन में बिठा लेने के लिए यूज किया जाता है। जब किसी का आइडिया हमें अच्छा लगा, किसी की आदत अच्छी लगी, किसी का एटीट्यूड अच्छा लगा, और हम उसे अपने मन में बिठा लेते हैं और उसी के जैसा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होता है उसे बोलते हैं इनकलकेट। सो इनकलकेट का मतलब इंस्टिल एन आइडिया, हैबिट और एटीट्यूड, मन में बिठाना। सो जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे इन्फ्यूज, या आप कहेंगे इंस्टिल, या आप कहेंगे इम्प्लांट। इम्प्लांट, इन्फ्यूज एंड इंस्टिल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। वी मस्ट इनकलकेट द थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। सो वी मस्ट इनकलकेट, हमें मन में धारण करना चाहिए, द थॉट्स मीन्स विचारों को, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के विचारों को हमें मन में धारण कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कोअर्स। COERCE, कोअर्स। कोअर्स इज अ वर्ब। यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज परसुएड टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स। मीन्स किसी को ताकत लगा के, फोर्स से, जबरदस्ती करके कोई काम करने के लिए बाध्य करना, मजबूर कर देना। तो हिंदी में बोलते हैं मजबूर करना या बाध्य करना। सो कोअर्स का मतलब हो गया मजबूर करना या बाध्य करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फोर्स, या आप कहेंगे प्रेशर, या आप कहेंगे प्रेस, या आप कहेंगे कंपेल। सो फोर्स, प्रेशर, प्रेस एंड कंपेल जो है वो कोअर्स के सिनोनिम हो जाएंगे। तो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। मेनी गर्ल्स आर कोअर्स्ड बाय देयर हस्बैंड्स टू ब्रिंग मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत सारी लड़कियों को उनके हस्बैंड्स के द्वारा मजबूर किया जाता है पैसा लाने के लिए, मनी लाने के लिए अपने मम्मी पापा से। सो बहुत सारी लड़कियों को अपने माँ बाप से पैसे लाने के लिए उनके हस्बैंड्स के द्वारा उन्हें मजबूर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्ट्रैंगुलेट। STRANGULATE, स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट इज ऑल्सो अ वर्ब। यह वर्ड भी एक वर्ब है एंड इट्स मीनिंग इज स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोंटना। जब किसी का गला घोंट दिया जाता है, इन द केस ऑफ किलिंग, किसी को मारने के लिए जब गला घोंट दिया जाता है तब वहाँ पे यूज किया जाता है स्ट्रैंगुलेट। सो हम इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे गैग, GAG, गैग। चोक होता है, CHOKE, चोक मीन्स भी गला दबाना होता है, एंड सफोकेट, सफोकेट भी इसी केस में यूज होता है। सो इसके सिनोनिम होंगे गैग, चोक या सफोकेट। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज ही वॉज स्ट्रैंगुलेटेड टिल डेथ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बताती है कि ही वॉज स्ट्रैंगुलेटेड, उसकी गला दबा करके, टिल डेथ मीन्स मृत्यु तक, मीन्स उसका गला दबा करके मृत्यु हुई है, मीन्स उसकी हत्या जो है वो गला दबा करके हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कन्फाउंड। CONFOUND। कन्फाउंड इज ऑल्सो अ वर्ब। यह वर्ड भी एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन इन समबडी। मीन्स कॉज सरप्राइज, किसी को सरप्राइज में डाल देना, और कंफ्यूजन इन समबडी, या किसी के अंदर जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उलझाना। कन्फाउंड का मतलब हो गया उलझाना, किसी को परप्लेक्स कर देना, या आप किसी बोलेंगे कि किसी को उलझन में डाल देना, मीन्स समस्या में डाल देना, उस केस में यूज किया जाता है। सो हम इसके सिनोनिम जो हो जाएंगे वो होंगे कंफ्यूज, आप बोलेंगे परप्लेक्स, या आप कह सकते हैं एस्टोनिश। सो एस्टोनिश, कंफ्यूज एंड परप्लेक्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। तो सेंटेंस होगा
द इन्फ्लेशन फिगर कन्फाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट्स। जो इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति का जो महंगाई का जो फिगर है उसने सभी को उलझन में डाल दिया है। जितने भी इकोनॉमिक एनालिस्ट्स हैं, मीन्स इकोनॉमिक जो एनालिस्ट हैं, मीन्स जो एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का, उन सभी को उलझन में डाल दिया है महंगाई ने। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्क्रैगी, SCRAGGY। स्क्रैगी इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज थिन एंड बोनी। थिन का मतलब हो गया दुबला और बोनी का मतलब हो गया हड्डी वाला। मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसके सिर्फ शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हों, उसके लिए यूज किया जाता है स्क्रैगी। मीन्स मांस हो ही ना, बहुत दुबला सा हो और हड्डियां बाहर दिख रही हैं, उसके लिए यूज करेंगे स्क्रैगी। ये किसी पर्सन या एनिमल के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति या किसी जानवर के लिए स्क्रैगी वर्ड का यूज होता है। हिंदी में बोलते हैं दुबला पतला, या आप कहते हैं मरियल। कैसे बोलते हैं? मरियल सा व्यक्ति है या मरियल सा जानवर है, उसके लिए यूज किया जाता है दुबला पतला या मरियल। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे थिन या अनटाइडी। क्या बोलेंगे? थिन, THIN थिन होता है, एंड अनटाइडी होता है। थिन और अनटाइडी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। दिस काइंड ऑफ ड्रेस डज नॉट लुक गुड ऑन अ स्क्रैगी पर्सन। इस तरीके की जो ड्रेस है वो किसी दुबले पतले व्यक्ति पर अच्छी नहीं लगती है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब है केविल। केविल इज अ वर्ब एंड नाउन ऑल्सो। सो जो केविल वर्ड है उसको हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ नाउन भी यूज होता है। सो केविल मीन्स हो गया फाइंड फॉल्ट, किसी के अंदर गलतियां निकालना, दोष निकालना। से जब दोष निकालने की बात होती है तो बोला जाता है केविल। फाइंड फॉल्ट इसका सिनोनिम होता है। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा कार्प, या आप बोलेंगे नैग। तो कार्प बोलते हैं या नैग बोला जाता है दोष निकालने के लिए। अच्छा, इसको नाउन के तरीके से जब यूज करेंगे तो वो हो जाएगा झूठा इल्जाम। जब किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, एज अ नाउन अगर केविल यूज होगा तो झूठा इल्जाम के लिए यूज होगा, और एज अ वर्ब जब यूज होना होगा तब उसको हम दोष निकालने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे सेंटेंस में देखते हैं एज अ वर्ब। सो डोंट केविल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। मीन जो मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें दोष मत निकालिएगा। सो बिना मतलब के मैटर्स पे, मीन्स अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स में दोष मत ढूंढिएगा। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA। नॉस्टैल्जिया इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ सेंटिमेंट लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना, एक भावना जो रह रही हो पास्ट को लेकर के। मीन्स पास्ट को लेकर के जो हमारे अंदर सेंटिमेंट होते हैं कि कोई भी चीज़ बीत गई और हम उसको लेकर के बहुत इमोशनल हैं, तब वहाँ पे यूज किया जाता है नॉस्टैल्जिया। सो इसके कई तरीके से इसको हम हिंदी में समझते हैं। हिंदी मतलब होता है भूतकाल की याद, नॉस्टैल्जिया का मतलब हो गया भूतकाल की याद, या कई बार इसका जो अर्थ है वो घर की याद के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब आप कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं और आपको घर की याद आ रही है, तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है नॉस्टैल्जिया का, होम सिक के केस में। और इसका दूसरे सेंसेस में भी यूज होता है, जैसे खिन्नता या उदासी। सो इसका कई सेंस में यूज होता है, जैसे भूतकाल की याद हो गया पहला, दूसरा घर की याद हो गया, या खिन्नता और उदासी के लिए भी हम नॉस्टैल्जिया का यूज करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई तरीके से यूज होता है नॉस्टैल्जिया। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। आई वॉज ओवरकम विद अक्यूट नॉस्टैल्जिया फॉर माई डेज इन कॉलेज। आई वॉज ओवरकम, मैं मुश्किल से बाहर आ पाया, विद अक्यूट नॉस्टैल्जिया मीन जो हमारे अंदर तीव्र जो खिन्नता थी या भूतकाल की याद थी, फॉर माई डेज मेरे दिनों, मेरे कॉलेज के दिनों की। सो मेरे कॉलेज के दिनों की जो भूतकाल की याद थी उससे मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कैस्टिगेट, CASTIGATE। कैस्टिगेट इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज बीट, पीटना, किसी को सजा देना। कैस्टिगेट का मतलब होता है पीटना या सजा देना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे मैन हैंडल, या आप कहेंगे हिट, या आप कहेंगे पनिश। सो पनिश, मैन हैंडल और हिट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द थीफ वाज कैस्टिगेटेड बाय द पुलिस। जो चोर है उसको दंडित किया गया पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के द्वारा चोर को दंडित किया गया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब है
रेक्टिट्यूड, RECTITUDE, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज मोरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग। जो बिहेवियर, जो व्यवहार मोरली सही हो या ऐसी थिंकिंग जो मोरली सही हो, उसके लिए यूज किया जाता है। रेक्टिट्यूड हिंदी में बोलते हैं इंसाफ, या आप कहेंगे सादगी। जब किसी का व्यवहार ऐसा है जो बहुत अच्छा है, मोरली जिसको आप करेक्ट इनकरेक्ट नहीं कर सकते हो, जो बिल्कुल ठीक तरीके से है, उसके लिए यूज किया जाता है इंसाफ के लिए या सादगी के लिए। सो वर्च्यू, इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और इसे एग्जाम्पल में समझेंगे। सो हिज फादर इज अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड। हिज फादर इज अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड। उसके जो पापा हैं वो एक मॉडल हैं रेक्टिट्यूड का, मीन्स जीता जागता उदाहरण है सादगी का, इंसाफ का। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा आज का अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डॉन्टलेस। DAUNTLESS, DAUNTLESS, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज शोइंग फियरलेसनेस एंड डिटर्मिनेशन। दिखाना, सो मीन्स होता है दिखाना, फियरलेसनेस मीन्स निर्भीकता, एंड डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। सो निडरता दिखाना मीन्स निर्भीकता दिखाना को ही बोला जाता है डॉन्टलेस। सो हिंदी में बोलते हैं निडर या निर्भीक। जब किसी का बिहेवियर ऐसा है कि वो किसी से डरता नहीं है और अपनी चीज़ों को लेकर निश्चित है, डिटर्मिन है, उस केस में यूज किया जाता है डॉन्टलेस। सो जो इसके सिनोनिम हैं वो हो जाएंगे बोल्ड, या आप कहेंगे ब्रेव, या आप कहेंगे बर्सर्क, एंड आप कह सकते हैं करेजियस। सो बोल्ड, ब्रेव, बर्सर्क एंड करेजियस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। मेनी डॉन्टलेस वॉरियर्स सेक्रीफाइड देयर लाइफ, मेनी डॉन्टलेस वॉरियर्स सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। बहुत सारे निर्भीक वॉरियर्स ने क्या किया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। फॉर फ्रीडम मीन्स आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे महान वॉरियर्स ने, मीन्स निर्भीक वॉरियर्स ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।